हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर बातचीत कर सकें और परमेश्वर की दया अपने जीवन में देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर कुछ बातों को हम सीखेंगे और वो बातें हैं कि परमेश्वर का जो न्याय है। मेरे प्रियो, कुछ नेट की समस्या है और हो सकता है कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ा नेट कट सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है कि परमेश्वर का न्याय क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का न्याय, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा बाप जो है हमारा न्याय बड़े तरीके से करता है और वो हमारे लिए जीवन के लिए जानता है कि वो कभी पक्षपात नहीं करता। मनुष्य तो पक्षपात करता है लेकिन इंसान कभी पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो। और वो बिल्कुल वो बातें जो बिल्कुल सही बातें, जो सही न्याय होता है वो करता है। और यहाँ पर 14वें पद में लिखा है परमेश्वर का न्याय, हेडिंग है परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने ये क्या किया? तूने ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं से सबसे अधिक क्या है? शापित है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? शापित है। और तू उसकी सजा दे दी। किसकी सजा दे दी? जो पाप उसने करवाया, जो फल मना किया गया था उस फल को खिलवा दिया। और लिखा है कि तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी को चाटेगा। क्या कहा? तू पेट के बल चलेगा और तू मिट्टी को चाटेगा और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा सारी बातों को जानता है और उसने बड़े उत्तम तरीके से उसका न्याय कहा कि तू सबसे शापित, जानवरों में, बनेले पशुओं में, पक्षियों में, सब में, बनेले पशुओं में सबसे अधिक और घरेलू पशुओं में तू सबसे अधिक श्रापित है। तू पेट के भर चलेगा और जीवन भर मिट्टी जाएगा। एक बात। दूसरी बात वो कहता है परमेश्वर कि तेरे और स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा? मैं बैर उत्पन्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे बैर उत्पन्न करूंगा? उस बैर को कहाँ उसने दिखाया है? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू एड़ी को डसेगा। और परमेश्वर ने कैसे एड़ी से कुचलवाने के लिए बोला है उसको? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान को, जो सर्प के रूप में था मेरे प्रियो, उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी के क्रूस पर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुचल डाला। किसको? शैतान को। मेरे प्रियो, उसने कहा तेरे वंश और उसके वंश में, हम वंश में क्या करेंगे? स्त्री के वंश के बीच में, स्त्री का वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सोच लिया था परमेश्वर ने कि मैं अपने बेटे यीशु मसीह को भेजूंगा और उसने उसको भेजा। फिर स्त्री से कहा, फिर उसने स्त्री से बात करी क्योंकि वो भी बराबर की साझीदार थी। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? स्त्री को क्या उन्होंने न्याय दिया कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। जब वो तू गर्भवती होगी, जब तू बच्चे को जनेगी, तो मैं क्या करूंगा? तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तेरी तकलीफ को मैं बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं जब स्त्री एक बच्चे को जन्म देने जाती है तो उस समय वो सबसे ज्यादा पीड़ा में होती है और उस समय उस स्त्री का जो दर्द है वो ये उसी समय की बात है कि वो पीड़ा बढ़ी है। और लेकिन कहा कि तू एक बालक उत्पन्न करेगी, तू बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा, तेरी जो इच्छा है, तेरी जो मनसा है, तेरी जो लालसा है वो तेरे पति की ओर होगी।
प्रेज द लॉर्ड। वो तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? वो तुझ पर प्रभुता कराए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पुरुष जो है स्त्री का सिर है, और उसका सिर कौन है? पुरुष का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और आदम से उसने कहा, अब आदम के पास आए, खास तो वजह आदम के पास थी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी तू उसे ना खाना, और तूने खाया। आज भी हम मेरे प्रियो एक दूसरे पर अपनी बलाओं को टाल देते हैं, एक दूसरे को गुनहगार ठहरा देते हैं, लेकिन ठीक नहीं है मेरे प्रियो। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उस आज्ञा को मुझे और आपको मानना है। तू उसे ना खाने पाएगा, तूने उसको तूने खाया है, इसलिए तू भूमि तेरे द्वारा शापित हुई। हम कहते हैं स्त्री के द्वारा शापित हुई, नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि पुरुष ने, आदम ने आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि आज्ञा किसको मिली थी? मनुष्य को मिली थी, पुरुष को मिली थी। और इसीलिए पुरुष ने जब उसकी अनाज्ञाकारिता का पाप किया तो सारी बातें उसके पर आई, और लिखा तेरे कारण से भूमि शापित हुई है, क्योंकि पुरुष को पहले बनाया गया और पुरुष में से स्त्री निकाली गई। उसने कहा इसका जो नाम रखेगा नर, क्योंकि तू नर में से निकाली गई है, तू नारी है। और पृथ्वी के लिए उसमें लिखा है तू उसको जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। आज मनुष्य को देख रहे ना, मेहनत करता है पुरुष, पैसे कमा के लाता है, जो भी करता है, और वो अपने परिवार के लिए करता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी को खाएगा, और अंत में क्या होगा? तू मिट्टी में मिल जाएगा, उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने कह दिया तू तो मिट्टी है। आज मैं और आप बहुत घमंड करते हैं, बहुत सी चीजों का घमंड करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे राजा हो या रंक हो, एक दिन सबकी मृत्यु आती है, सब मरते हैं, और उसके बाद उनका मिट्टी में दफन होना जरूरी। वो मिट्टी में मिल जाते हैं, चाहे वो राख के रूप में मिले, चाहे वो मिट्टी जमीन में दफन करने के बाद। तो मेरे प्रियो, इस बात का मुझे और आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है। परमेश्वर बिल्कुल सही न्याय करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और आपकी इस प्रार्थना करते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। पूरी प्रभुता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, और परमेश्वर विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, अपना अनुग्रह दें। खुदावन तेरी दया दृष्टि हम सब पर पड़े। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज सैटरडे है और कल संडे, कल रविवार है। ज़रूर प्रभु के भवन में जाएं, उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें, और नव माह के लिए अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर को दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।